हरि ओम। मूर्तित्वे परिकल्पितः शशभृतो वर्त्मा पुनर्जन्मनाम् आत्मेत्यात्मविदां क्रतुश्च यजतां भर्तामरज्योतिषां लोकानां प्रलयोद्भवस्थितिविभुश्चानेकधा श्रुतौ वाचं न सददात्वनेककिरणस्त्रैलोक्यदीपो रविः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मंचे विराजमानाः अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः आचार्याः कृष्णकुमार पाण्डेय महोदयाः, अस्य सम्मेलनस्य समन्वयकाः नरेन उम्रिकर महोदयाः, येषां बीजभाषणमत्र सञ्जातं ते सन्ति इंगळे महोदयाः, उदय कुलकर्णी महोदयः, वैभव देशमुख महोदयः, बोडके महोदयः तथा वेंगुर्लेकर महोदयः, सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। यानंतर मी हिंदीमध्ये माझं वक्तव्य करतो। उमरीकर जी ने यहाँ नहीं है, उमरीकर जी है नहीं, ठीक है, उनके ऊपर एक श्लोक बोलना था, बाद में बोलूंगा। मेरे पत्र का शीर्षक है प्रश्न शास्त्र का महत्व। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये विषय पुराना होगा, कुछ के लिए नया भी हो सकता है। दक्षिण भारत में प्रश्न मार्ग, प्रश्न रीति इत्यादि प्रश्न शास्त्र के अनेक ग्रंथ प्रसिद्ध है। प्रश्न शास्त्र यह एक स्वतंत्र शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र के षडंगों में प्रश्न शास्त्र आता है। जातक, गोल, निमित्त, मुहूर्ताख्य, गणित नामानि, इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र के जो 6 अंग बताए उसमें एक अंग प्रश्न शास्त्र है। तो एक अंग का दूसरा अंग सब्स्टिट्यूट नहीं है, हर एक अंग का इसमें महत्व है। जातक का विशिष्ट महत्व है, होरा शास्त्र का महत्व है, शकुन शास्त्र का महत्व है, सिद्धांत का महत्व है। उसी प्रकार प्रश्न शास्त्र का भी विशेष रूप से महत्व है। यह एक स्वतंत्र शास्त्र है। इट्स ए कंप्लीट पैकेज। यह कंप्लीट पैकेज इसलिए है कि प्रश्न शास्त्र में योगादि का वर्णन भी है, उसके साथ साथ उपाय परिहार आदि का भी वर्णन है, उसके साथ परिहार उपाय की विधि भी इसमें बताई गई। ये तीनों चीजें एक ग्रंथ में नहीं मिलते आपको। बृहत पराशर, होरा शास्त्र, भाव कुतूहल इत्यादि ग्रंथों में कुछ परिहार भी बताए, लेकिन सभी होरा ग्रंथों में परिहार उपाय नहीं मिलते हैं। तो प्रश्न मार्ग एक ऐसा ग्रंथ है, इसमें परिहार एवं परिहार का विधान भी साथ ही साथ दिया गया है। ज्योतिष अधिकृत्य रचितम शास्त्रम ज्योतिषम। ज्योतिष अर्थात ग्रह एवं नक्षत्र, ग्रह एवं नक्षत्रों को आधार मानकर जिस शास्त्र की रचना हुई वह ज्योतिष है। यह ज्योतिष शास्त्र वेदांग के रूप में प्रसिद्ध है। शिक्षा, व्याकरणम, छंदो, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पश्येति षडंगानि, तो षडंगों में ज्योतिष का स्थान है। वेद में जिस शास्त्र का उपयोग है वो वेदांग हो जाता है। तो वेदों में ज्योतिष शास्त्र का क्या उपयोग है? उपयोग है इसलिए तो ये वेदांग बना है। क्या उपयोग है? इसको कहते हैं आचार्य, वेदास्तावति यज्ञ कर्म प्रवृत्ताः यज्ञा प्रोक्तास्ते तु कालाश्रयेण शास्त्रादस्मात् कालबोधो यतस्यात् वेदांगत्वं ज्योतिषस्योक्तमस्मात्। वेद तो यज्ञ कर्मादि अनुष्ठान के लिए प्रवृत्त है, और यज्ञ कर्मादि अनुष्ठान काल के बिना, सही मुहूर्त के बिना सिद्ध नहीं हो सकते, और वह काल ज्ञान हमें ज्योतिष शास्त्र से प्राप्त होता है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा गया है।
तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र को नेत्र भी कहा गया है। सर्वेंद्रियाणाम नयनम प्रधानम, ऐसे शास्त्रों में उल्लेख है, सभी इंद्रियों में से नयनेन्द्रिय प्रधान होता है, तो नयनेन्द्रिय ज्योतिष शास्त्र को प्राप्त है। इस प्रकार का ये ज्योतिष शास्त्र, इसमें इसको हम काल विधान शास्त्र भी कहते हैं। इस काल विधान शास्त्र के, ज्योतिष शास्त्र के 6 अंग है, जातक गोल निमित्त मुहूर्ताख्य गणित नामानी। तो इसमें एक मुख्य अंग है प्रश्न शास्त्र, उस पर थोड़ी चर्चा मैं यहां पर करना चाहता हूं। प्रश्न मार्ग पूरा ग्रंथ तो यहां बताना संभव नहीं है, आहत्य उसमें 32 अध्याय है, तो कुछ प्रश्न मार्ग के कुछ विशेषताएं मैं यहां पर प्रस्तुत करना चाहूंगा अध्यक्ष की अनुमति से। बृहज्जातक ये ग्रंथ का नाम आपने सुना है, इसको हम दशाध्यायी भी कहते हैं। दक्षिण भारत में बृहज्जातक के सभी अध्याय नहीं पढ़े जाते, केवल 10 अध्याय पढ़ते हैं। दशाध्यायी इनको कहते हैं क्योंकि उन पर टीका है, भट्टोत्पल की टीका उपलब्ध है इसलिए। तो वराहमिहिर के एवं बृहज्जातक के बहुत पक्के समर्थक थे कौन? प्रश्न मार्गकार। तो उन्होंने उनके ग्रंथ में कहा कि होरायांच दशाध्याय्याम श्रमो नैव कृतो यदि भवत्येव समुद्रस्य तरणम प्लवनम विना। होरा में अगर आपको ज्योतिष शास्त्र में सामर्थ्य संपादन करना है तो होरायांच दशाध्यायान, होरा उसमें भी दशाध्यायी का अध्ययन करना जरूरी। होरायांच दशाध्यायाम श्रमो नैव कृतो यदि, अगर नहीं करेंगे तो कैसी स्थिति होगी? भवत्येव समुद्रस्य प्लवनम तरणम प्लवनम विना, बोट के बिना समुद्र का तरण करना अगर हम सोचेंगे तो कैसा होगा? इस प्रकार की स्थिति अगर हम बिना दशाध्यायी के ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करना सोचेंगे तो होगा। तो इस प्रकार इसका महत्व बताया है। वैसे वराहमिहिर उत्तर भारत के थे, प्रश्न मार्ग ग्रंथ केरल का है। एडक्काड नंबूदरी इस ग्रंथ के रचयिता है, ऐसे कहते हैं। एडक्काड अर्थात मध्याटवी अरण्य प्रदेश, वहां पर एक नंबूदरी ब्राह्मण ने इस ग्रंथ की रचना की, नाम का उल्लेख नहीं किया है। तो फिर भी वराहमिहिर आचार्य का प्रभाव उन पर है। उसका एक कारण है, हम वराहमिहिर आचार्य को परिपूर्ण दैवज्ञ मानते हैं। भास्कर आचार्य आदि कुछ आचार्य हैं, इन्होंने केवल सिद्धांत में ग्रंथ रचना की, और पराशर आदि कुछ आचार्य हैं, इन्होंने फलित ज्योतिष में ग्रंथ रचना की है। और वराहमिहिर एक ऐसे आचार्य है जिन्होंने पंच सिद्धांतिका सिद्धांत स्कंध में, बृहद संहिता संहिता स्कंध में एवं बृहद जातक होरा स्कंध में ग्रंथ रचना की है। इसलिए ये सर्वमान्य आचार्य माने जाते हैं, सर्वमान्य है। इसमें फिर दैवज्ञ का एक लक्षण दिया है। दैवज्ञ के लक्षण तो विविध होरा ग्रंथों में प्राप्त होते हैं, लेकिन विशेषतः प्रश्न मार्ग में एक लक्षण प्राप्त होता है। अनेक होरा मर्मज्ञः पंच सिद्धांत कोविदः ऊहापोह पटु सिद्ध मंत्रो जानाति जातकम। पहले लाइन में कोई ज्यादा विशेष नहीं है। अनेक होरा मर्मज्ञः, अनेक होराओं में मर्मज्ञ होना जरूरी है ज्योतिषी को। पंच सिद्धांत कोविदः, पंच सिद्धांतों में सूर्य वशिष्ठ पुलस्त्य इत्यादि पंच सिद्धांत जो है, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत इत्यादि, उनमें प्रावीण्य होना जरूरी। तीसरा लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, ऊहापोह पटुः, ऊहापोह पटुः सिद्ध मंत्रो जानाति जातकम। ऊहापोह पटुत्व होना चाहिए, पृच्छक को देख करके, जातक को देख करके किस प्रकार का फलादेश करना है। मतलब कोई 16 साल का विद्यार्थी कोई आता है तो उनको कैसे फलादेश करना है, कोई 60 साल की उम्र के कोई व्यक्ति आती है तो उनको कैसे फलादेश करना है, उसका ऊहापोह पटुत्व भी करना आना चाहिए, भेद करना आना चाहिए ज्योतिषी को। केवल ग्रंथों में ऐसा लिखा है, ऐसा फलादेश कर दिया तो सिद्ध नहीं होगा। एवं सिद्ध मंत्रो, तो मंत्र सिद्धि भी उसको होनी चाहिए, अन्यथा केवल ग्रंथाध्ययन से वो ज्योतिषी नहीं हो सकता है। ऐसा एक यहाँ पर दैवज्ञ का लक्षण विशेष रूप से प्रश्न मार्ग में बताया है। प्रश्न मार्ग में धर्मनिरपेक्षता की बात भी हुई है।
जैसे म्लेच्छा यवनास्तेषु सम्यक शास्त्रमिदं स्थितम ऋषिवत तेपि पूज्यन्ते। प्रश्न मार्ग में कहा कि ये ग्रंथ के रचनाकार अगर म्लेच्छ अथवा यवन ही क्यों ना हो, अगर उनमें शास्त्र निहित है तो उनकी भी पूजा ऋषितुल्य ऋषिवत उनकी पूजा होनी चाहिए, ऐसी बात यहाँ पर कहते हैं। तो हमें उल्लेख भी प्राप्त होते हैं, यवनाचार्यों का हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत प्रभाव है। तो अब्दुल रहीम खान खाना, इनका नाम सुना होगा, एक खेट कौतुकम नामक ग्रंथ है इनका। तो इसमें वो कहते हैं कि यदा मुश्तरी कर्कटेवा कमाने, यदा चश्म खेरा जमी आसमाने, तदा ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, वह बालक बादशाही बनेगा। यदा मुश्तरी गुरु कर्क राशि में अथवा कमाने अर्थात धनु राशि में हो, और तब शुक्र जमी आसमान अर्थात चतुर्थ अथवा दशम स्थान में हो, तो तब ज्योतिषी क्या लिखेगा पढ़ेगा, वह बालक तो बादशाही बनेगा, वो तो राजयोग सिद्ध है, ऐसे आचार्य कहते हैं। इस प्रकार यवनाचार्यों का प्रभाव भी देखा गया है इस ग्रंथ में। एक और महत्वपूर्ण विषय है इसमें, अष्टकूट का विचार हम सब विवाह में करते हैं। तो प्रश्न मार्ग में 23 कूटों का वर्णन किया गया है, त्रयोविंशति कूट इसमें है, महेंद्रादि कूट विशेष बताए हैं।